पिछले साल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैं इतनी अपसेट थी कि सारा दिन कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करूं, और यही लगता था कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा। नमस्कार, मैं मंजू बाला अमृतसर पंजाब से। पिछले साल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैं इतनी अपसेट थी कि सारा दिन कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करूं, और यही लगता था कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा। वैसे ही मुझे मेरे सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया मुझे, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे उन्होंने कुछ वीडियोज़ मुझे भेजे और कहा कि आप भाभी आप रोते हो या सोचते हो तो आप इनको देखो। तो मैंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं अपने ही में शौक में थी कि नहीं इसमें क्या होगा। मैंने वो ओपन ही नहीं किए कि उसमें क्या है। उनका फिर फ़ोन आया मुझे कि आपने वो देखे, तो मैंने कहा नहीं सॉरी मैं देख नहीं पाई। फिर एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि आप ना एक वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो आप ना उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दो। मुझे नहीं पता कैसे वो मैंने वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करवाई, और वो वर्कशॉप 21 डेज़ की वर्कशॉप थी। और मैंने वो वर्कशॉप की, और ध्यान क्या होता है, ध्यान के बारे में सुना ज़रूर है, लेकिन मैंने कभी ध्यान की पहले कोशिश भी की, लेकिन ध्यान नहीं लगा मेरा। और मैं सोचती थी कि पहले 10 मिनट करती हूँ, लेकिन ऐसे कभी हुआ नहीं, सुबह उठना नहीं ऐसे। लेकिन जब मैंने वो क्लास की और सुबह उठना और ध्यान करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने वो 21 दिन की क्लास बड़े पूरे डेडिकेशन के साथ वो अटेंड की। उसके बाद जब वो क्लास ख़त्म हुई, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन थी, और मुझे उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपने ये क्लास ज्वाइन करनी है तो आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। तो मैंने वो उतने दिन नॉन वेज नहीं लिया। उसके बाद मुझे वो मेडिटेशन की और मुझे ध्यान किया और बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने वो फिर ना छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक वर्कशॉप शुरू हुई जो 41 डेज़ की थी, तो मैंने वो वर्कशॉप भी अटेंड की। उसी के दरमियान ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ था। मैं वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन मैं मन भी था और नहीं भी जा पा रही थी, लेकिन मन में था कि मैं जाऊँ। और लास्ट मोमेंट पे मैं वहाँ पहुँच गई। और जब वहाँ पहुँची तो मैं पत्री सर से कभी नहीं मिली। मैंने पत्री सर की सिर्फ एक फ़ोटो देखी थी, और मुझे पत्री सर के बारे में कुछ नहीं पता था। और जब मैं गंगा के किनारे, जहाँ हमारे यहाँ ध्यान करने के लिए वो बनाया हुआ था, वहाँ हम बैठे हुए थे, तो मैं वहाँ बैठी देख रही हूँ। कभी मेरी नज़र दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, और जिस तरफ भी मैं देख रही हूँ मुझे उस तरफ एक पत्री जी नज़र आ रही है। और मैं सोच रही हूँ मैं तो इनको कभी मिली नहीं, कभी देखा नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरे साथ एक महरम थे, मैंने उनको बोला कि मुझे हर तरफ पत्री जी ही नज़र आ रहे हैं। चलो ये ध्यान शुरू हो गया, कुंभ शुरू हो गया, ध्यान महाकुंभ। उसमें मैंने अपने मन में बहुत सारी बातें आती थी, जैसे हम अपने मन में ही सोचते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और वो जो मेरी मन की सोच थी वो वहाँ हर बार पूरी हो रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कि जो मैं मन में सोच रही हूँ वो पूरा हो रहा है। फिर वहाँ मैं पत्री जी से मिली, और उनको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनको जब मिली, मैंने उनको, लोग बहुत सी बातें करते, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि आपने
मेरी ज़िंदगी बदल दी। वहाँ से ध्यान के बाद जब मैं घर आई, मेरे में बहुत सी चेंजेस। बच्चे कह रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हो, मन शांत हो गया, जो रोना धोना था सब खत्म हो गया। मुझे ध्यान ने ऐसा बना दिया। और अभी तो मैं वहाँ थोड़े दिन लगा के हूँ। अगर मैंने सोचा अगर ये ध्यान ने अपनी ज़िंदगी में इसको ले आऊँ पूरी तरह, तो पता नहीं क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। और वाकई में ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी में चमत्कार होते गए। जब मैं ध्यान में इतनी मजबूत और शांत हो गई, तो मेरी बेटी ने देखा कि मम्मा काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा आप में बहुत सी चेंजेस आ गई हैं ध्यान से, और मैं भी ध्यान करूँगी। तो आज वो भी मेरे साथ ध्यान करती है। ये नहीं है कि एक टाइम करना है, सुबह शाम दोनों टाइम ध्यान करती है। और ध्यान ने हमें बहुत कुछ दिया है। जो नॉनवेज खा रहे थे लास्ट ईयर से, जब से मैं और मेरी बेटी ध्यान में आए हैं, हमने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया है। और मुझे देख के मुझसे लोग पूछते हैं कि आप बहुत चेंज हो गए हो, इसका क्या राज है। अब वो फ़ोन पे लंबे लंबे गप्पे हाँकना वो सब बदल गया है। मेरे रिश्तेदार वो भी मुझे पूछते हैं, मेरे भाई बहन, तुझे क्या हो गया है, इतनी चेंजेस कैसे। तो मैं उनको बताती हूँ ध्यान करो, ध्यान करोगे तो खुद को पता चल जाएगा कि क्या बदलाव होता है। ध्यान में इतनी शक्ति है। और मुझे बहुत अच्छा लगता रहा कि कैसे जिस सिचुएशन में मैं थी, कैसे मैं उससे निकली, उसके बारे में सोचना ही बंद हो गया। और मुझे लगा कि जैसे मुझे फ़ायदा हो रहा है, बहुत से लोगों को भी ऐसा फ़ायदा हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रास्ता तो ढूंढ रहे हैं, उनको मंजिल मिल नहीं रही। मुझे ये हुआ कि जैसे मुझे मंजिल मिली है, तो मैं बाकी लोगों की भी सेवा करूं, उनको बताऊं कि ये रास्ता है अपनी मंजिल पाने का, अपने आप को शांत करने का। और पीएमसी ने हमें वाकई में ये सब कुछ दिया है। और आज के दिन में मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गई हूँ, जितनी पहले नहीं थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ध्यान ने, जब से मैं ध्यान में आई हूँ ना, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं अपना ध्यान छोड़ दूँ। सुबह शाम का ध्यान तो ज़रूरी है, पक्का है। पर मैंने अपना ध्यान कभी नहीं छोड़ा। दूसरे लोगों को भी रास्ते पे लाने के लिए हमने एक ग्रुप शुरू किया, ध्यान जगत अमृतसर, और बहुत से लोग उससे जुड़े और एक जूम सेशन शुरू किया। और अब हम लोग चिन्मय मिशन मंदिर रंजीत एवेन्यू ब्लॉक ई में फिजिकल क्लासेस भी शुरू की हैं।